हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े छोटे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं कुसुम देवी आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने शाम से। शाम का टाइम होगा ये 4:30-5-1 बजे सी का। और ये कुछ लेकर आए थे आज फल बाड़का के खातिर। तो बाड़का ने कुछ तो खा लिए थे, ये कुछ रख रखे थे। तो बांदरा का ऐसा काम है कि एक बार जो उनकी निगाह पड़ गई ना तो फिर आतंक मचा देंगे। इस तरह से पहले ही उन्हें अम्मा ने 2 कप फ्रीज में लगा दिए और केला अपने ओट में धर दिए हैं। और ये 2-3 दिन तक सिस्टर का जब तक ब्लॉग देखा था उसने मूंग गाल दी थी। तो बर्थडे वाला छोरा का हर रोज का वहम हो रहा था कि मम्मी बना दे बनान कीजिए। मैं तो थी कल, लेकिन कल कुछ ऐसी घटना हो गई थी। बडेरी जो लुगाई थी वह गुजर गई थी। तो धरती दाग वाले दिन कढ़ाई नहीं कराया कर पड़ोस का काम था। और वैसे भी प्यार मुलाया जाता है। तो बडेरियो थी अच्छी, पोते पड़पोते आड़ी हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कौन लग गया। कोई भी कुछ ऐसा काम हो जाए ना तो मन को नहीं मानना है। तो कल मैंने टाल दी थी बात कि भाई आज नहीं बनेगी। तो आज फिर ये दुकान पर जाकर ना और मूंग लिया था। वैसे थी भी करने तो समारण का बहुत ज़्यादा झंझट था। उसमें काकर कुकर सी थी खेत के थे। तो उन घना वो था और कुछ कमी थी, वे आज सिर तक कम थी। तो मैं खा तू और लेकर न दुकान पर था। ये साफ हो उड़ी बिल्कुल ही सी हैं, इनने साफ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये 2 कन मैंने बूंद ली थी। बूंदने के बाद में इतने ये ठंडी हुई, इतने जितने ही मूंग थी नहीं इतना ही मैंने चून ले लिया था। तो मूंग थी आज से तो थोड़ी सी फालतू थी। 1-2 मुट्ठी घराड़े मूंगा में तो समार ली थी तो वो घेर दी थी। तो इतना ही चून और इतने मूंग दोनों चीज़ मैंने बराबर ले लिए थे और चून बूंद कर रख दिया था। और ये बूंद कर मैंने बाद में पीसे थे। तो ये पीसने के बाद में थोड़े से मोटे रह जाते हैं तो दोबारा फिर इन मिक्सी में घेर कर न फिर घुमा दिए थे। तो बिल्कुल चून वर्गा हो गया था। और ये शाम का टाइम है, बस हो तो रहा है साग सब्जी का टाइम, लेकिन ये जो काम करने लगी हूँ तो सोचा कि इसने पूरा करने के बाद में हो। और आज है 11 ने मैंने तो कुछ खाना नहीं था, ले तो आए थे फल, लेकिन शाम का टाइम तो मेरा कुछ भी कौन पचा है। फिर भी धक्का कर न आम की कापी ले ली थी, क्योंकि सारे खावे जिद नू हो जाए कि भाई ले ले तू, सारी रात की स्त्रियाँ कटेगी। तो फिर बाद में जो मेरे को परेशानी हुई वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हुई है। और सारी रात कालजम बड़त लग रही, बस एक आम की कापी था। मैंने इतना जी दुख पाया, रात में 12-1 बजे तक नींद नहीं आई। और केले का मनाना बनाने की जी में थी, लेकिन केले का मनाना भी नहीं बनवाया, क्योंकि सांझ का टाइम हो रहा था। मखा कदे सेज दिया। दिन का तो ये हो जाए कि डॉक्टर के जाकर दवाई पानी लिया हुआ। तो ये बस मैंने घी रखा था वो ता दिया था। और ये दोनों चीज़ थोड़ी निवाई करके न मिला दी थी। और फिर बाद में घी गरम करके घी घेर दिया था। और मीठा था, मीठा लिया रखा था, वो छान कर मैंने मीठा घेर दिया था। पहले तो मैं छानने लगी, लेकिन बूरा बहुत मोटी थी, इस मारी व छालनी में तो नहीं छनी। तो अड़ंगा तो कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहम सा हो जाए भाई कोई जी नावर या नहीं मकोड़ा हो तो वो निकल जाएगा। दाँव साफ करके देख कर न फिर छालनी में तो नहीं छनी, तो मैंने वैसे ही घेर दी। और घी होगा आज से रहेगी इसमें बढ़ने के बाद में लाडुआ की मना कर दी थी। और मैं बोले हम नू ही खा लेंगे, लाडू लूडुआ का पंगा ना करिए। कुछ टाइम नहीं था, शाम का टाइम हो गया था रोटी सब्जी का। तो इस मारी मैंने इसी क्रिया गाल कर रख दिया था। बाद में उसकी किलो इसने बनाई नहीं, क्योंकि बीच में पानी पूनी पीने का इसका काम हो गया था। तो यो नहीं बना पाया आगे का ब्लॉग। ये दूसरे दिन की सुबेरे की किलप है। सुबेरे बस ये बच्चे तो सुते पड़े थे और मैं दूध दाद निकाल कर न छानी सुन्नी घेर करना और कुछ नहीं था। तो मैं खाई इतना दूध दाद डाली आओ इतना तू गोबर का काम निपटा ले। बाद में फिर मैं खा बार में थोड़ा सा वार भी हो जाए और फिर बाट भी देखने पड़े हैं। तो ये गोबर गिरने के बाद में दूध आड़े आ लिए थे, दूध दाद लेकर चले गए थे। बीच में एक दूध आड़ा रह रहा था ले जानिया, वो मैं ये चूल्हे चाले की राख काट रही थी। आज शुक्रवार है तो हो सका तो मिट्टी मिल गई तो इसमें भी लिपण का काम करूँगी। अगर मिट्टी नहीं मिली तो खेत में तो ले रखी है, लेकिन खेत में जान की तुमत है, ज़्यादा दूर खेत पड़ा है और कदे बाइक पे
कहूँगी इन कट्टा भर कर लिया आऊँगी ना तो फिर यह है किसी को नु को नहीं कि भाई तेरा माटी ला रखी मेरे ला रखी, और मांगती आने भी नु आवा हर माटी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। मारा कहानी तो चूल्हा पोतन की माटी है, मिस्त्रिया की लैटरिन के खड्डे खोदे नहीं मैं दिकड़ी आओ या कोई मतलब बोर बार करवाए हैं तो उनमें गढ़ में पोता माटी निकल आया कर है, लेकिन उरे तो है नहीं, उरे तो बालू रेत है, बालू रेत तो बेरा है, चूल्हे भी कोनी लिपे और आंगन भी कौन लिपे, तो दूर ते लेनी पड़े हैं। तो देखेंगे जब माटी मिल गई तो इसमें पोतू में, नहीं तो फिर वैसे ही है ये बस बाद में उरे तो सारा मतलब भारी निकाल कर आधा आधा आंगन में था। और मैं ये राख रूख का ढंग का काम करने लग गई थी, इतने यो काम करने लग गई तो बीच में आ गए थे फिर बालक दूध लेने की खाते, वो थोड़ी सी दूरता है इस हमारे थोड़े से लेट हो जाए, हर बालका का काम ही साय हो जाए कि लगा हो तो लेडीज भी ले जाए मर्द मानस भी ले जाए, लेकिन दूर का काम होगा बालक आया कर स्कूटी पर, तो ये आए थे स्कूटी पर। तो यो काम करने के बाद में मैं चली गई थी दूध गालन की खातिर बीच में, बाद में ही करूँगी इसमें क्योंकि बालक कई बार तक खड़े रहेंगे और 6:30 का टाइम हो रहा था, तो इनने भी स्कूल की तैयारी करनी पड़े हैं, बालक 10वीं 11वीं में हो रहे हैं तो इनका भी काम है, तो इन्हें दूध गालने के बाद में फिर मैं यो रात का दिन का काम था और आधा आंगन में तो मैंने बाहर निकाल ली थी, पुराना आधा आंगन में खाट कूट बिछ रही थी, तो इस हमारी बालक थोड़े सुते थे, वो जगान का मन नहीं हुआ क्योंकि एक ने तो स्कूल में जाना नहीं है, दूसरे ने भी आज छुट्टी मार रखी है। पढ़ाई तो ही वो होगा कोनी एडमिशन वगैरह हुआ है ना, तो इनमें थोड़ा से पढ़ाई का तो है कोनी अड़बादेकरण की खातिर जहाँ, तो ये कल जाकर ने देख आया था तो ने बोला मम्मी का कोई फायदा कोनी स्कूल में गालन का अड़बाद चल है, तो ये फिर आ गई मैं दोपहर से नहान धोने का काम मेरा हो गया था, बस ही रोटी बनाने का काम रह रहा था, तो ये बस मैंने भी भूख लाग रही थी क्योंकि कल मैं 11 की बढ़ती थी और मेरा भी कालजा कुटर कुटर कर रहा था, तो इस मारी फिर मैं ये टाइम होगा 10:30 11 बजे से का सारा काम निमट गया था, बर्तन पड़े थे, लेकिन धूप ज़्यादा होगी तो बर्तन देखूंगी दोपहरिया में छाया में धर का मांजूंगी या फिर शाम में मांजूंगी, क्योंकि शिकर दोपहरा हो जाए ना उसमें फिर मेरा भी जी दुखान लग जाए, गाँव में बैठ कर काम करती है नहीं। तो ये रोटी बनाती बच्चा न कर रखी हूँ आज सवेरे, तो बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि एक दूसरा गुड़े बिना या कुछ बोले बिना मानने को नहीं, तो फिर मम्मी यो करे है, तो बस चूनो सुनती इनने डांट भी लगा रही थी, उसे कहते किलप माऊंगी मैं जोर की बोलती, आवाज़ मंदी कर रखी है, और बस बीच में इनने दिमाग ख़राब कर रखा था ना, इस वजह से थोड़ी सी वो हो रही थी। मारन ने भी जी करने लग जाता है कि एक आधा चट्टा धर दे, लेकिन थोड़ा सा न हो जाए, गर्मी का टाइम है, यो उस्ताद ज़्यादा करे है, तो ये आम काट कर दर्रा कहता श्याम ने, तो बोले श्याम का आम नहीं खाऊंगा मैं, नया काटूंगा, तो क्योंकि ये खाओगा उतना खाओगा, बाकी इसमें बाहर न रख देगा, बाहर न रखे पीछे ये हो जाए मक्खी मुक्खी लग गया और हो जाए, तो ये मेरे तो कर रहा था बदमाशी, मैंने एक तो इसको चिमटा मार दिया था, लेकिन ये हंसी मजाक का मचाल रहा था, फिर दूसरा आ गया था इसका सेती और बात करने की खातिर, तो मैं मखा दोपहरिया में मैं चली जाऊंगी उरे, तो उठ कर ना फिर बाद में रोटी खुद बना कर खा लियो, मेरा दिमाग गर्मी में मत खराब करो, तो ये बालका की तो इसी हो ही जाओ है, इनकी नोक जोक नू ही चलती रहे है, मन ने फिर नू है एक को मार दे तो दूसरा नू सोचेगा इससे ज़्यादा एज करे है मेरा कौन करे, तो कौन सा कह नहीं मार सकती, बस कह सकूँ दोनों आना रिस बार इनके ऊपर मन ने भी 2 बात सुनाना मिल जाए हैं, सवेरे भी इनका उठते साथ यही काम होते हैं, वो बड्डा बोल लगा छोटना चिढ़ जाएगा, तो छोटना फिर कहेगा देख ले मम्मी देख ले पापा, तो ये देख ले का मतलब तो इनका ख़त्म हो गया कौन, बढ़ना छोटना तो फिर मैंने मेरे दूरे बिठा कर ने खुआने लगी थी इस तरह रोटी, और बस इतनी किलब बनी थी या लास्ट किलब है शायद, तो यो तो लग गया था रोटी खाना, और कुछ न कुछ ब्लॉग बनाऊंगी ना जी दाल बात करने की कोशिश करेगा, अकजन मम्मी ने नहीं दिखेगी तो कुछ न कुछ इसी हरकत करेगा, देख लूँगी तो डांट दूँगी, नहीं देखूँगी तो एक आधी हरकत कई ब्लॉग का मैं इसकी आ भी रही हूँ। तो ये बाढ़ का बिना मन भी कौन लग गया कि बाहर चले जाने, तो घर स्त्रियाँ खाना लग जाए, सब दिन स्त्रियाँ टाइम पास हो जाए, ये भी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दूसरे कमरे में कुआड़ मूंद के नर जिदा आवाज़ रिकॉर्ड करना आई हूँ, क्योंकि
बीच में बोला बिना फिर ये रह नहीं, और फिर बाद में फिर मैंने सारी आवाज़ काटनी पड़े हैं क्योंकि इनकी गुस्ताखी इसी तरह चलती रहेगी। तो चलो कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।